इस पावन सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र वांछाधारी कर्मवृंद, इस पावन सत्संग में उपस्थित आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी माताएं, सभी को मेरा रानंद जय। आज एक आनंद की दिवस है। माराथली जोन बैंगलोर इस सत्संग का वार्षिक सत्संग का आयोजन हो रहा है और आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं इस सत्संग में शामिल होने के लिए। इस सत्संग एक आनंद के महोत्सव है। हम लोग सत्ता अस्तित्व का जो उत्सव है उनका संग करना ही होता है सत्संग। और इस रंग में हम जब रंगीन होते हैं, जो भाव की सृष्टि होता है मन में, अंतर में, प्राण में, वही आनंद की उच्छ्वास, आनंद की भाव। आप लोग जो लोग पहले बार सत्संग में आए हैं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा बता दूं। आप बीच में जिनको देख रहे हो वो है हमारे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर युग अवतार, जिनको हम कहते हैं पुरुषोत्तम। उनके बाएं ओर उपस्थित हैं श्री श्री लक्ष्मी माँ, जो कि श्री श्री ठाकुर जी के सहधर्मिणी। उनके दाहिने ओर हैं श्री श्री बड़ौदा, श्री श्री ठाकुर जी के आत्मज और सत्संग के प्रथम प्रधान आचार्य थे। और एक्सट्रीम लेफ्ट में आप जिनको आप देख रहे हो वो हैं वर्तमान आचार्य देव, श्री श्री ठाकुर जी के ग्रेट ग्रैंडसन। मुझे प्रशांत भाई ने आदेश किए हैं श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन के बारे में कुछ वक्तव्य रखने के लिए। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ समाप्त करूं? श्री श्री ठाकुर जी का जो जीवन का दर्शन वो है विशाल, वो है अनंत। इसको एक छोटा सा निर्धारित समय के अंदर आप लोगों के सामने रखना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं काम करता हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में और एक डिपार्टमेंट का, एक फंक्शन का मैं हेड हूँ। मेरा जो सहकर्मी है कभी कभी मुझे बोलते हैं, तुम तो ठहरे स्पिरिचुअल आदमी, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम क्या करते हो? तुम एक आध्यात्मिक जगत का आदमी लगते हो। इस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ पे मनी, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, एग्रेशन, एग्रेसिवनेस, ड्राइव, वो सब दिखाना होता है। तुम एक ठंडा मिजाज का एक स्पिरिचुअल आदमी, तुम यहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी तक 25 इयर्स अतिबाहित कर चुका हूँ। जब बात होता है मैं उनको बताता हूँ, देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटीरियल वर्ल्ड दोनों में अंतर क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ अंतर है। मैटर और स्पिरिट दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। जब स्पिरिट कंडेंस्ड होता है, घनीभूत होता है, तब मैटर बन जाता है। जैसे वाटर वेपर जब कंडेंस्ड होता है तब वाटर बनता है, और जब वाटर फ्रोजन होता है तब वो बर्फ बन जाता है। तो इसी तरह स्पिरिट जब कंडेंस होता है तो मैटर बन जाता है। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उसका मतलब है मैटर और एनर्जी दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। बोथ आर इंटरचेंजेबल। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मैटर, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और स्पिरिट मैटर। And when the matter dissipates, when matter disperses, it becomes spirit. हम उसको एक उदाहरण के रूप से समझ सकते हैं। मेरा जो शरीर है वो है मैटर। मैं शरीर को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो मेरा शरीर को चलाता है, उसको मैं देख नहीं पाता। लेकिन वो एनर्जी है, वो शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन वो शक्ति को मैं देख नहीं पाता। तो मैटर और एनर्जी के
बीच में इतना ही फर्क है, मैटर को हम हमारे जो सेंस ऑर्गन्स उससे देख सकते हैं, स्पिरिट उसको हम हमारे स्पेस सेंस ऑर्गन से देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसका आवाज़ सुन नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसका स्मेल कैसा है वो उसका कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। हमारे अंदर जो स्पिरिट या एनर्जी है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो देखने में कैसा है उसका कोई आकार नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। जैसे अगर मुझे स्मार्टफोन चाहिए तो मैं बाजार जाके स्मार्टफोन खरीद लेता हूँ, लेकिन खरीदने से पहले मेरा मन में एक सोच होता है कि मुझे स्मार्टफोन लेना है। मेरा मन में अगर सोच नहीं होगा तो कभी भी ये स्मार्टफोन में खरीद नहीं। तो पहले एक सोच, एक थॉट, एक चिंता, एक आइडिया, जिसको हम जब मटेरियलाइज करते हैं तब वो मैटर बन जाता है। सोच को जब हम मटेरियलाइज करते हैं तब तो मैटर बन जाता है। मेरा जितने सारे मटेरियल पोजीशन है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा फोन, मेरा बाइक, मेरा फ्रिज, सब कुछ मेरा मटेरियल वर्ल्ड के अंतर्गत है। और मेरे जितने सारे सोच हैं, मेरा जो मन है, मेरा जो चिंता है, मेरा जो चिंतन है, वो सब मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो माई थॉट्स, माई आइडियाज, माई डिजायर्स, when I materialize them, they become my material world. तो भाई हो, माता हो, अगर मेरा मटेरियल वर्ल्ड में मुझे प्रोग्रेस चाहिए तो मेरा थॉट्स, मेरा आइडियाज, मेरा डिजायर्स, मेरा चिंतन, मेरा मनन तो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। मेरा थॉट्स अगर ऊंचा नहीं होगा तो मेरा ऊंचा थॉट्स अगर नहीं होगा, थॉट्स मेरा निम्न मान का होगा तो मैं वही थॉट को मैं मटेरियलाइज करूंगा, जो मैटर मिलेगा वही वैसा ही होगा। तो इसीलिए जीवन में चाहिए स्पिरिचुअल थॉट्स, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तब संभव होता है जब जीवन में एक आदर्श होता है, एक जीवन में जब एक गाइड होते हैं जिनको देख के, जिनके साथ वार्तालाप करते हुए, जिनको मेरा प्रश्न पूछते हुए स्पिरिचुअल लाइफ में आगे कैसा जाना है ये मैं समझ सकता हूं। आज हम जब आदमियों से, लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं कि जीवन आदर्श या गुरु का प्रयोजन क्यों है। मैं तो आकाश में, आसमान में जो ईश्वर हैं उनको तो डायरेक्टली पूजा कर सकता हूँ, सीधा उनके साथ मेरा नाता है। मेरा ईश्वर और मेरे बीच और एक गुरु का प्रयोजन क्या है। श्री श्री ठाकुर जी के विशिष्ट भक्त केशव प्रसन्न भट्टाचार्य ने श्री श्री ठाकुर से वही सवाल किया था कि ईश्वर और मेरे बीच और एक इंटरमीडियरी का आवश्यकता क्या है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, आसमान में जो भगवान है उनसे तुम क्या बात कर सकते हो? वो देखने में कैसा है तुम्हें क्या पता है? उनका आकार कैसा है क्या तुम्हें मालूम है? उनको कहते हैं निराकार, असीम, आनंद। ना कभी उनसे कोई वार्तालाप हुए, ना कभी देखा है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम जब प्रेम के बारे में बात करते हो, माँ की याद आती है। माँ को देखते हुए प्रेम क्या है तुम समझते हो। जब कविता की बात करते हो, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की याद आता है। उनको देख के तुम समझ सकते हो कवि क्या होता है, कविता क्या होता है। इसी तरह जब भगवान की बात आती है, जीवन में ऐसा क्यों आदमी का प्रयोजन नहीं है जिसको देख के तुम समझ सकते हो भगवत्ता क्या है, ईश्वर का गुण क्या है, ईश्वर का गुणावली क्या है। ऐसा एक आदमी का क्या प्रयोजन नहीं होता है जिसको देख के तुम्हें पता चल सकता है कि ईश्वर क्या है और कैसे है। एक माँ ने श्री श्री ठाकुर जी से आके पूछा, ठाकुर
मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान से पूजा करता हूँ, गुरु क्यों चाहिए? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जब कोई मंदिर में चोर जाता है, ईश्वर का जो मूर्ति है, मूर्ति के सामने प्रणाम करके कहता है, हे ईश्वर, मैं आज चोरी करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। कोई मूर्ति के अंदर जो ईश्वर होते हैं, वो उस चोर को नहीं कहते हैं, बेटा रुक जाओ, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करने के लिए मत जाओ। मंदिर के अंदर, मूर्ति के अंदर जो ईश्वर है, वो उसको रोकते नहीं है। ना वो बुरा काम करने से रोकते हैं, ठोकर देते हैं, ना अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। करते हैं कौन? एक गुरु, जिसके अंदर कोई भगवत्ता उत्पन्न हुआ है, जिनको देख के आदमी को पता चल सके कि ईश्वर क्या है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ईश्वर, श्री ठाकुर जी ने कहा, द मास्टर इज द मेटीरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड ही इज एब्सोल्यूट। गुरु भगवान की साकार मूर्ति है, वो अखंड है। गुरु को देख के ही पता चलता है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को पाने के लिए चाहिए गुरु। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर, ईश्वर अनंत है, ईश्वर असीम है, ईश्वर निराकार है, और निराकार ईश्वर एक 4.5 हाथ के मनुष्य के अंदर कैसे आ सकते हैं? वो कैसे संभव है? जो निराकार है, वो आकार के अंदर कैसे आ सकते हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मैच स्टिक आपने देखा है, दियासलाई देखा है? केस्टोदा ने कहा हाँ। ठाकुर जी ने कहा, जो छोटा सा जो मैच स्टिक है, इसको अगर तुम जला लेते हो, वो इससे जो आग निकलता है, वो आग अगर बढ़ना शुरू करता है, इस आग के अंदर क्या इतना क्षमता है, सारा पृथ्वी को ध्वंस कर सकता है? केस्टोदा ने कहा, इस आग को अगर रोका नहीं जाता है, तो उसके अंदर क्षमता है सारा विश्व को ध्वंस कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, एक छोटा सा मैच स्टिक, उसके अंदर अगर क्षमता होता है, सारा पृथ्वी को ध्वंस करने का शक्ति अगर उसके अंदर होता है, 4.5 हाथ के मनुष्य उसके अंदर सर्वशक्तिमान, अनंत, असीम, निराकार ईश्वर क्यों नहीं आ सकते? उनके अंदर क्यों निराकार ईश्वर आकार लेके आ नहीं सकते? अवांग मानस ईश्वर आ सकते हैं। हम लोग इसीलिए जीवन में श्री श्री ठाकुर को पकड़े हैं, श्री श्री ठाकुर को इसीलिए पकड़े हैं कि जीवन में अगर हमें जीवन का आनंद को उपभोग करना है, जीवन में सुख शांति में रहना है, जीवन में बचना और बढ़ना हम लोग चाहते हैं, तो इसका कौशल सीखने के लिए, उसका टेक्निक पता करने के लिए जीवन में गुरु चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, चाहे तुम जितना बड़ा आदमी हो, तुम अगर डिसाइपल नहीं बनोगे, तुम्हारा जीवन डिसिप्लिन नहीं होगा। जीवन डिसिप्लिन नहीं होगा तो जीवन में जब तुम्हारा जीवन का उन्नति के पथ में जब तुम अग्रसर करोगे, तुम्हारे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कीर्तन हो रहा था, मन हो रहा है बेहाल, मन नियंत्रण से बाहर जा रहा है, इस नियंत्रण से बाहर जो मन जा रहा है, उस मन को नियंत्रण में लाने के लिए, जिस मन को अगर एक उच्च स्तर पे हम लेके जाएं, जिस उच्च स्तर से उच्च चिंतन, मंथन, उच्च हायर लेवल्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स निकलेंगे, और वही हायर थॉट्स को जब मटेरियलाइज करेंगे, तब हमारे जीवन में मटेरियल प्रोग्रेस भी होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी संभव होगा। आप लोग जो लोग पहले बार आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, हम लोग इतने सारे लोग सफ़ेद कपड़े में क्यों आए हैं? हम लोग सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और इसके पीछे कारण है, उसके पीछे एक राज है। वो कारण है, जो आप लोग इंद्रधनु देखा होगा आसमान में, इंद्रधनु का 7 रंग होता है। 7 रंग को अगर आप मिला लेते हैं, तो जो रंग होता है वो है सफ़ेद रंग। जीवन में जितने सारे रंग हैं,
वो रंग इस सफ़ेद रंग में समाहित है। हम लोग जो श्री श्री ठाकुर जी के आश्रित हैं, हम लोग वही मानते हैं हमारे जीवन में श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ के जीवन का सारा रंग हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन किसके साथ हम अटैच नहीं हैं। हमारे सारा रंग है, लेकिन किसके साथ हम लोग अटैच नहीं हैं। और समय हो गया है, सत्संग का समय सीमित होता है। आप लोग इतने दूर से आए हैं इस आनंद उत्सव महोत्सव में योगदान करने के लिए। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय।